Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक जनरल मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूंगी। बहुत से सवालात जो दोस्तों की जानिब से किए गए हैं, उसमें से एक बेसिक चीज जो मेरे जो समझ में आ रही है वो कुछ ऐसे है कि हम अमूमन जिस तरह का क्लेम करते हैं प्यार का किसी से या इजहार का, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हमारे पार्टनर हों, चाहे हमारे कोई भी रिश्तेदार या कोई दोस्त हो या कोई भी करीबी ऐसा ताल्लुक जिससे हम प्यार का दावा करते हैं, हम अपने तौर वो दावा तो करते हैं, लेकिन इस दावे की जो अंडरस्टैंडिंग की कि क्या वो आया प्यार में आता है या नहीं, या उसको कैसे हमने अपना जायजा लेना है, इस चीज से इस जो मुकम्मल इस प्रोसेस से वो मुकम्मल तौर पे लाइलम है। वो जिस चीज को प्यार कहते हैं या समझते हैं या रियलाइज करते हैं अपने तौर, वो एक वन साइडेड गेम है। वो खुद तो इजहार कर रहे हैं क्योंकि वो एक उस इमोशंस को रियलाइज करते हैं, लेकिन वो आया वो प्यार है कि नहीं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है। देखिए, हम सब जितने भी इंसान हैं, हम अपने तौर प्यार का एक नजरिया रखते हैं अपने बारे में। अमूमन जो बच्चे होते हैं वो प्यार को अंडरस्टैंड करते हैं अपने वालिदैन की नजर से, जब उन्हें वहां से मिलता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिले। बास जगहों पे आप देखेंगे कि डिफरेंट छोटे छोटे मामलात होते हैं, आप किसी को केयर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्यार की डेफिनेशन है वो उन चीजों से हटके है, वो अलग है, वो और तरह से देखते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ क्लैश होते हैं फैमिलीज में या पार्टनर्स में। इसके अलावा एक जो मेजर चीज है वो ये होती है कि आप देखिए कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, जिस सपोज अगर मुझे कोई गेम पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, या स्विमिंग पसंद है, या कोई भी गेम, क्रिकेट पसंद है, तो अगर मैं उससे कहूँ कि आई लव क्रिकेट, तो मेरा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं उसका ईच एंड एवरी जो मैच है वो फॉलो करूंगी, मैं उसको कोई मिस नहीं करूंगी, मैं उसके बारे में मजीद लर्न करूंगी, कौन सा जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, उसकी क्या कारकर्दगी है, क्या उसके अंदर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या चीजें नई आई हैं, क्या किसने किस टीम में क्या जीता। मतलब मैं मुकम्मल तौर पे उसके हर वक्त उसको सीखने की कोशिश करूंगी। क्रिकेट के अंदर इस वक्त क्या अपडेट्स चल रही हैं, ये मेरी विलिंग होगी, मैं मुकम्मल पूरी कोशिश मेरी होगी कि मैं अपनी पसंदीदा गेम को, जो स्पोर्ट है, जो मुझे दिलो जान से पसंद है, ज्यादा मुझे जिसको मैं प्यार करती हूँ, मैं उसके बारे में मुकम्मल सीखूं। ये एक मिसाल है मेरे देरी में। इसी तरह अगर मुझे कोई किताब पसंद है, कोई बुक मुझे पसंद है, कोई राइटर पसंद है, तो मेरी कोशिश होगी मैं उसकी जितनी लिखी हुई किताबें या उसकी जो है उनका मुकम्मल कोशिश करूं, हर वो चीज जो नई उसकी तरफ से आ रही है वो मैं उसके साथ अपडेट रखूं खुद को। इसी तरह कोई पेंटर्स अगर मुझे पसंद है, कोई मैं उसकी पेंटिंग, उसकी जो आर्ट आ रही है, मैं अपने आप को हर मुमकिन उससे अपडेट रखूंगी। इसी तरह जो मजहबी लोग हैं, वो अगर खुदा के साथ उनको कहते हैं कि उन्हें खुदा से प्यार है, तो वो हर मुमकिन अपने तमाम मजहबी त्यौहार, मजहबी जो उनकी रसूमात, वो तमाम चीजों में खुद को अपडेट रख के वो खुशी फील करते हैं, क्योंकि वो अपने तौर उस चीज का वो जताते हैं कि ये उनका प्यार है। लेकिन जब बात आती है हमारे साथ पार्टनर्स की, लाइफ पार्टनर की, तो हम सिर्फ उसको प्यार कह देना कि मुझे उससे प्यार है, इसी पे इक्तफा करते हैं। बाकी तमाम चीजों के साथ हमारा ताल्लुक जो प्यार का है वो एक केयर मांगता है, तसलसल मांगता है, एक मुकम्मल लर्निंग प्रोसेस मांगता है, उसके साथ मुकम्मल एक रिलेशन मांगता है। लेकिन पार्टनर के मामले में हम कभी कभार उससे कह दिया प्यार है, या कभी कभार उसको देख लिया, या उसके साथ एक नजर भर के देख लिया, दैट्स ऑल। मतलब उसके साथ ना हमारी रिलेशन होती है, ना हमारी वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है कोई। और फिर आप देखें कि पार्टनर्स के अंदर भी खास तौर पे आप जब डिस्कस करते हैं उनके रिलेशंस में या उनके मामलात में, तो अमूमन जब आती है बात की उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, तो अक्सर पार्टनर जो है वो डिस्कस करते हैं, हम आपस में बैठ के टीवी देखते हैं, ये फिल्म देख ली हमने, ये देख लिया। देखना किसी चीज को बैठ के, ये तो ऐसे ही है कि एक सबसे पुअर, जो एक कमजोर तरीन चीज आप पार्टनर के साथ कोई कर सकते हैं, जो टाइम पासिंग जो जिसे है, वो ये है कि आपने बैठ के कोई सर्टन मूवी या चीज देखनी।
आपने उसके साथ टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक लर्निंग प्रोसेस में बकायदा उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझने की कोशिश करना, उसकी जो लव लैंग्वेज के साथ हेट लैंग्वेज या उसकी तमाम एंगर लैंग्वेज उसको समझना। जिस तरह आप देखें कि अगर किसी इंसान को जिस तरह लव लैंग्वेज होती है कि आपने कोई भी जब प्यार करना है किसी को साथ पार्टनर को, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक मेथड है हर इंसान का जो कि अपना है, चाहे वो फिजिकली है, इमोशनली है या उसकी नीड की जो भी उसके माइंड में सेटअप है शख्सियत के मुताबिक। इसी तरह जहां बात आती है उस इंसान की एंगर की, तो ये भी उसकी एक अपनी एक लैंग्वेज है। हर इंसान का अपना मेथड है एंगर का भी कि वो किस तरह, बाज लोग फौरन इजहार करते हैं, बाज स्पेस लेते हैं प्रोसेस करने में, बाज को एक एनवायरनमेंट चाहिए। आपको अपने पार्टनर की, खास तौर पे ये बात पार्टनर से इसलिए कि लव की रिलेशन अमूमन हमारे यहाँ ये चलती है, इस किस्म की जो क्लेमिंग है वो पार्टनर्स के दरमियान चलती है, क्योंकि हम क्लेम करते हैं प्यार का लेकिन इन तमाम चीजों से मुकम्मल तौर पे ना वाकिफ होते हैं। जब आप उससे लर्न ही नहीं कर रहे, पार्टनर से उसके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उसको ग्रो का मौका नहीं दे रहे और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे इन तमाम चीजों को प्रोसेस करने के लिए, तो आप क्लेम कैसे कर सकते हैं प्यार का? ये प्यार नहीं, ओनिंग है। इसका कंक्लूजन ये है कि इस किस्म का कोई भी जो क्लेम जो हम लेके फिरते हैं अपने पार्टनर्स के लिए और उसकी बेस पे रिलेशनशिप को देखते हैं, तो ये प्यार नहीं, हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ये ऑनरशिप है। ऑनरशिप के सहारे जो है ये रिलेशंस कभी नहीं चलती। रिलेशनशिप्स हमेशा ताल्लुकात या लर्निंग या प्यार या केयर इन चीजों के साथ बिल्ड होती हैं, डेवलप होती हैं और खुशी फील करती हैं इनके साथ रहने में। ऑनरशिप के साथ कभी नहीं होती। तो इसलिए जहां पे ऑनरशिप है तो हमें खुद को इन चीजों से निकालने की और अपने आप को ग्रो करने की, अपनी इन तमाम डेफिनेशंस को खुद से अंडरस्टैंड करते हुए खुद को डेवलप करने की जरूरत है, ताकि हमारे साथ जो लोगों के ताल्लुक जुड़े तो वो अब खुशी फील करें, ताल्लुक में एक आसूदगी हो और वो एक उनके साथ एक ताल्लुक में हमें भी खुशी फील हो, हम भी डेवलप करें और वो भी हमारे साथ खुशी फील करें ताल्लुक बना के। तो ये एक जनरल सा मौजू था उस तमाम मामलात को लेके जो इस चीज की डेफिनेशन में जो है उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सबब बनती हैं, और हमें उन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ना होने की सबब हम कहीं ना कहीं मायूसियों का शिकार होते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते एक दूसरे को। हमें कहाँ से खुद को क्लियर करना है ताकि हम बेहतर बन सकें। तो आइंदा कोई भी मौजू है, कोई भी डिस्कस है, कोई भी टॉपिक है, आइए आके गुफ्तगू कीजिए learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे गुफ्तगू कीजिए। कॉन्शियस लिविंग के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए और सेल्फ अवेयरनेस के लिए सबसे बेहतर जो बेसिक रूट है वो हमेशा डिस्कशन है, गुफ्तगू है, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं वो चीजें जो हमारी बेहतरी का सबब बनती हैं। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।